अबे ओ संगीता, बहुत दिनों के बाद नजर के सामने में आई हरे। अरे चांद छुप गए, चांदनी शर्मा गई, किस्मत में थी गोरी जब नजर के सामने में आ गई। अरे ओ संगीता, जब तुम नजर के सामने में आई हो तो हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे। अरे ओ, आज तो मैं कश्मीर की गली समझ रहा था, लेकिन वही लड़की मुझे चकमा देकर के भाग गई। लेकिन ना लड़की, ठाकुर सतवंत सिंह कोई भी काम न करता है सोच समझ के करता है। मैं छुप कर तुम्हारी इंतजार करूंगी, तुम जरूर आओगी। रद्दा दिखाए बार आप मल्ला जौन मंच में गम्मत करे साचा और छत्तीसगढ़ के पहचान आए कबीर के दोहा जस लोक नाट्य नाचा। सूर्य के उदय जैसे अंधकार ले होते, सूर्य के उदय जैसे अंधकार ले होते त जीत के सम्मान हार ले होते। मारथे जब गरीब दुखिया ला मंच में त देख दर्शक मन रोथे। आवो जानबो श्री उत्तम साहू जी ले कि नाचा में विलेन के अभिनय कैसे होते। संगी हो, आज तक आप मन हरा बॉलीवुड और छॉलीवुड में विलेन के अभिनय ला करिया, जेन ला छत्तीसगढ़ी में मन हा गुंडा कथन। गुंडा के अभिनय ला करिया कलाकार मन संगी मन के आप मन साक्षात्कार इंटरव्यू देखे हो। आज हमार चैनल माया के बोली भाखा संग एक और नवा इतिहास जोड़े बर जाते। छत्तीसगढ़ के कला इतिहास में पहली बखत हमन हा नाचा में विलेन के अभिनय ला करिया, गुंडा के अभिनय ला करिया, नेगेटिव पात्र के अभिनय ला करिया। कलाकार संग हमन हा इंटरव्यू आज गोड़ बात लेके आए हन। संगवारी हो, कोनो भी विधा हो, चाहे वो नाचा के मंच हो, चाहे फिल्म हो या फिर अध्यात्म के बात करन, जब तक नेगेटिव पात्र नहीं है तब तक वो कहानी पूरा नहीं हो। तो नाचा के मंच में गुंडा के अभिनय ला करिया, जेकर बिना नाचा के कल्पना कर पाना, नाचा में गम्मत के कल्पना कर पाना अधूरा से प्रतीत होते। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं दुर्गेश सिन्हा दुलरवा। अब आप देखा हो आपके अपन लोकप्रिय चैनल माया के बोली भाखा की विशेष कार्यक्रम हमर भाखा हमर कलाकार। संगवारी हो, आज के हमार पहुना कलाकार है श्री उत्तम साहू जी, जो नाचा में जैसे कि मैं बताऊं कि विलेन के अभिनय ला करते, नेगेटिव पात्र के अभिनय ला करते। ता हमारे कार्यक्रम में आज के हमारे पहुना कलाकार श्री उत्तम साहू जी के अंतर से स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार सिन्हा जी, आप मन हा माया के बोली भाखा में आप मन मोल बुलायो, एक बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद। साहू जी, सबले पहले हम आपसे ही जानना चाहबो कि आपके बचपन के दिन वो कैसे रही से, का आपके घर में कलाकारी के माहौल रही से, आपला कलाकारी के शौक कैसे लगे, और जहाँ तक आपके मंची प्रस्तुति के बात कराओ तब कौन से मंच ले जुड़े हैं आप, कौन से पार्टी ले जुड़े हो, एक बारे में बताते हो। सिन्हा जी, जैसे आप मन हम मोला पूछा हो तो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग बताए कि पहले मैं तीन माता माला में प्रणाम करता हूँ जो दिल से, कि जेन मोला जन्म दीस, जे धरती माँ अपन गोद में मोल खिलईस, और जे माँ सरस्वती जे अपन वीणा के साथ सोलह मोर भरीस, मोर दिल में भरीस, अब मोर जीवन में विराजमान हुईस, उन्होंने मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। सिन्हा जी, मैं बचपन है तो बहुत गरीबी स्थिति में रही से, और पढ़त पढ़त मैं 1992 में 12वीं पास करने के बाद मैं कृष्ण लीला मंडली से जुड़े हूँ। जब कृष्ण लीला मंडली में मैं कंस के भूमिका निभात रहा हूँ, तो ठुनु क्लास संत जी जो छुरा डोंगरी के रघुया निवासी है, ओकर मार्गदर्शन में हमन हाँ एक नाचा गम्मत खोलेन, जेका नाम देना राधा कृष्ण लोक कला। ये कौन गांव के नाम से? ये ला पहले तो शुरुआत में हम सूर्या डोंगरी के नाम से रखें, लेकिन बाद में ला परिवर्तन करके दूरे बंजारी नाम देन हमन है। और वही में मैं खलनायक की भूमिका ला निभाता आ था मैं। लेकिन मैं खलनायक की भूमिका ला चुने के एक मकसद है सिन्हा जी, कि कहते ना कि अच्छा अच्छा खाने वाला तो हर कोई मिलते, लेकिन खराब चीज के खाने वाला कोई नहीं मिले। जैसे आप सुने हो, समुद्र मंथन के समय में 14 रत्न निकलते, जिनमें एक रत्न होते अमृत घल होते, और एक रत्न होते जहर। लेकिन जहर ला कोनो पाना नहीं चाहे, ग्रहण करना नहीं चाहे, लेकिन अंत में ओला शिव जी ग्रहण करी, जेकर नाम नीलकंठ कहलाते। वैसे टाइप के मोर जीवन में निगेटिव भावना चुने के एक मकसद है। सिन्हा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज संदेश हम देथन, जो अच्छाई चीज में नहीं है उतना अच्छा बुराई चीज में है, लेकिन इला सोचे के क्षमता जनता जनार्दन में होना चाहिए। वो हमारे ऊपर है कि हम कौन से चीज ला अपना ऐसी चीज के है सिन्हा जी। तो मैं जानना चाहते रहे हूँ कि आप बचपन में का कलाकारी करत रहे हो, कि
वो गांव में जैसे माहौल मिले ओकर बाद आप मन कलाकारी शुरू करे? नहीं सिन्हा जी, वैसे हम बचपन से कोई लगाव नहीं, मैं पढ़ाई क्षेत्र में रहे हूँ मैं, जो गरीबी स्थिति से गुजरे हूँ मैं। लेकिन जैसे मैं ये लीला मंडी से जुड़े ओकर बाद में ही कला क्षेत्र में बढ़े हूँ आगे। अब आज तक मैं यहाँ एक खलनायकी का हमरा भूमिका निभाता आता मैं। अभी कौन से पार्टी में प्रस्तुति देते हो आप? अभी मैं यहाँ राधा कृष्णा लोक कला मंच जो दुर्रे बंजारी के नाम है वही में मैं लेने के काम लगा था मैं। साहू जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप नाचा के मंच में विलेन के पात्र अभिनय करते हो, तो नाचा के मुख्य उद्देश्य संदेश का होते है वो आप अपन आप ला कब सफल पाते हो मंच में, एक बारे में बताते हो? सिन्हा जी, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, जैसे मैं मंच में कलाकारी करता हूँ और तो मोर मुख्य उद्देश्य से रहते कि जनता जनार्दन में एक जागरूकता पैदा करना, कि अपन आप ला संभलना, कि जैसे अपन हम समझन कि कोई प्रदेश से हमारे छत्तीसगढ़ में आते या कोई देश से आते और हमारे बीच में एक अपन लोग दिखाते अपन आप में, और बाद में हमरे जैसन की ऊपर में एक शोषण करते हो, राज करना चाहते, लेकिन ओकर हम विरुद्ध कैसे जवाब दें, एला अपन आप में शक्ति जानना चाहता चाहिए, ये जनता जनार्दन में चाहता, यही संदेश ला मैं छोड़ता हूँ। और मोला जब तक अपन आप में अच्छा महसूस नहीं हो कि जब तक लोगों की तरफ से मोला गाली गलौज का शब्द मोर कान में नहीं सुनो, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं भूमिका निभाता हूँ सही ढंग से नहीं कर पाता हूँ। ऐसे कहे जाते हैं ना कि अभिनय का ना करना ही अभिनय है। हाँ, तो देखिए ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम कोनो नाटक देखा था, कोनो गम्मत देखा था, ऐसे लगे कि कोनो हकीकत घटना घटा, हकीकत घटना में जो करत है वो चीज दिखाई देना चाहिए सामने वाले ला। आप नाचा में नेगेटिव पात्र के अभिनय ला करते हो तो का व्यक्तिगत जीवन में एमा कोनो समस्या आथे? वैसे मोर जीवन में तो कोई समस्या नहीं आए सिन्हा जी, लेकिन एक बार लगे मंच में मोर से घटना घट रही से कि औंधी थाना के 1 किलोमीटर आगे में बड़गांव थाना है, बड़गांव बस्ती है औंधी थाना के अंदर में। वहां में कार्यक्रम जब देव तो फौजी लोगन माने मोलो कार्यक्रम देखे घलो दी से, लेकिन जब रिटर्न के समय माने वापसी के समय में ओमन मोला रोक लीन और मोर चेकअप करी तो मोर पास में एयर गन घलो मिलिस और ऐसे रंगीन वर्दी घलो मिलिस। तो ओमन हाँ मोला हकीकत में नक्सली समझ बैठी, नाना तरह से मोर बात सवाल करी कि पार्टी क्या होता है रे। तो मैं शुट होकर जवाब दें कि देखो सर, पार्टी अंग्रेजी शब्द है, उसी को मैं दल कहता हूँ, समूह कहता हूँ, दलम भी कह सकता हूँ, लेकिन उनका तरफ से सीधा सवाल है कि ये भाषा जो है नक्सली लोग कहते हैं इसे कहा है। और अंत में मोर हाथ में हाथ मिला के मोर डायरेक्ट लाल सलाम कहा मना। तो मैं मेजर साहब लगा हूँ कि जय सिया राम जी इसे कहूँ, तो बार बार इसी करे से वो सीधा यही बोलिस कि तुम ये लाल सलाम जब मैं कहता हूँ तुम जय सिया राम क्यों कहते हो। तो मेजर मैं सीधा यही जवाब दिया कि मेजर साहब मैं हिंदू हूँ और लाल सलाम जो बोलते हो वो देशद्रोही की भाषा है, तो मैं हिंदू होकर उस भाषा के क्यों बोलूं। ऐसे मोर पर जो घटना घटी, जे घटना ला मैं आज तक भूल नहीं पाऊँ। वो दिन हाँ मोर नया जन्मदिन सिन्हा जी, एला अभी तक मैं नहीं भूल पाता हूँ। आप हमारे सरकार ले का कहना चाहते हो कि कलाकार मन बर ऐसे कोनो उद्यम करे जेकर ले जैसन आप समस्या बताते हो, जैसन समस्या आप गुजरे हो, वनांचल क्षेत्र में जाते हो जहाँ माओवादी मूवमेंट है और जहाँ हमारे जवान मन भी तैनात है, उनकर मन बर पहचान कर पाना भी मुश्किल होते कि कौन आम आदमी और कौन नक्सल है। तो हमारे सरकार से आप का कहना चाहते हो कि कलाकार मन बर कोनो सुरक्षा के उपाय करे? मैं शासन से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कलाकार अपन कला के क्षेत्र में बढ़ते तो कभी कभी एकदम संघर्ष जीवन से गुजरत तो वनांचल क्षेत्र में पहुंच जाते जहाँ खतरे भी रहते। तो जब हम जानकारी देथन तो शासन ने भी समझना चाहिए कि आगे के सुरक्षा कौशल कर आगे के लिए उद्धार के लिए कुछ न कुछ तो कलाकार के लिए किया जाए। आपके कार्यक्रम के कोनो पंजीयन हो या फिर आप ला कोनो आईडी वगैरह मिले हैं? वैसे तो पंजीयन एक संघ के द्वारा होए सिन्हा जी, जिसमें 091 वो नंबर मिले हमला, लेकिन अपन खुद के इसे पंजीयन नहीं कराए ना मन। कबर के आप जब तक आपके पास परिचय पत्र कुछ पहचान रहे तो कोनो भी गवर्नमेंट के जो आदमी हैं वो आपला जान सकत के मन कलाकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
तो ये चीज बा हमारे पास सबूत कोई चीज नहीं है सिन्हा जी जेला हमन हा दिखा सकन। मैं कार्यक्रम के माध्यम से हमार सरकार तक के बात जरूर रखना चाहूँ हमार कलाकार साथी मन बर कि ओमन ला इसे कोनो परिचय जेकर से आइडेंटिफाई होए कि मन हा छत्तीसगढ़ के नाचा धरोहर के कलाकार है मन अपन कला के प्रस्तुति ले देथे तो ऐसा जैसन दिक्कत आप ला कला के क्षेत्र में वैसन दूसर कलाकार मन ला झेले बर मत पड़े। एक बात कहे जाते कि दुर्रे बंजारी के जन नाचा पार्टी है वो बहुत देखे जाते बहुत ज़्यादा चर्चित है बहुत ज़्यादा चलते हैं तो इसे का खासियत है इसे का कारण है कि दुर्रे बंजारी के नाचा बहुत देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक कार्यक्रम के प्रस्तुति होते हैं। सिन्हा जी मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि जैसे दुर्रे बंजारी के नाम लो और कार्यक्रम अपन हर क्षेत्र में जाते है जैसे उड़ीसा बॉर्डर में पहुँच गए है मलाजखंड क्षेत्र में चलत है पूरा हमारे महाराष्ट्र बॉर्डर में भी चलत है। हमारे नाचा के खास ये थे कि हमारे जो कलाकार है सुसज्जित कलाकार है कोई भी शब्द के उपयोग नहीं करन हमन है जिन चीज ला हम करथन एकदम साफ सुथरा में कला दिखाथन हमन अपन संस्कृति से हाँ संस्कृति से बंधे हमन है तो ओकर नाम से जगह जगह पहचान है और हर जगह मांग चलत है बुकिंग ऊपर बुकिंग आवत है जेला हम ले घलो नहीं सकत हन लगे डेट में इसे कई ठन बयाना थे लेकिन अब जानते जान कहाँ। मैं अगर जानना चाहूँ कि लगातार कतका दिन तक के कार्यक्रम अधिकतम देवा सिन्हा जी मैं आप लोग बताना चाहूँ 2 साल पहले हम तो लगातार 41 दिन तक कंटिन्यूज कार्यक्रम करें हम अभी भी इसी वर्ष के बाद है कि नवरात्रि पक्ष में लगातार 19 दिन तक हम कार्यक्रम दें दीपावली के बाद में जस्ट 11 दिन हम कार्यक्रम दें ऐसे हम तो लगातार कार्यक्रम देते पिछले वर्ष भी 58 दिन में हम 52 प्रोग्राम लगातार दे रहे हैं ऐसे ऐसे हमारे संस्था के कार्यक्रम चलते हैं। मैं बात करूँ आपके कलाकारी जीवन के तो जतेक बछर आप कलाकारी में बिता हो आप अभिनय करता हो तो का कबू ऐसे समस्या है कि कबू गाड़ी खराब हो गए या कुछ समस्या आ गए तो समय में आप कार्यक्रम दे बार गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया? अभी तक तो ये बहुत साल पहले कम से कम आज से 8-10 साल पहले की बात है हम जब गाड़ी हमार खराब हुई हम जाते रहे रामगढ़ के आगे पैरवेड़ी तो हमार जब गाड़ी खराब हुई ना तो हम एक लाइट के माध्यम से बहुत दूर तक जंगल में गए लेकिन अंत में हम रास्ता भटक गए तो वहां जात ले कम से कम रात में 3:45 बज गए तो वहां के मन अपन गांव के लड़का मन के द्वारा कार्यक्रम करात रही है और दूसरे दिन में फिर मीटिंग बैठी गांव वाले मन की हमको दिनमान कार्यक्रम दिखाओ तो हम साथ में अपन साउंड ला लेके चले रहे तो वहाँ उनकर बीच में बात रखे तो सेकंड दिन हम कार्यक्रम देन और सेकंड दिन कार्यक्रम देन बहुत अच्छा लगी इस कार्यक्रम वनांचल भाग है वह ओकर बाद में वहां से हम 18 किलोमीटर तक करेंगे पाना बरस के पास में कोंडे में आए हम और वहां से भी गाड़ी ऐसे तैसे करत करत हम लोग कम से कम 2 दिवस तो ऐसे खा गए हमारा इतना परेशानी झेल रहे हैं। मैं जहाँ तक नाचा के मंच की बात करूँ तो नाचा के मूल आत्मा अगर कहे जाए तो वो मूल अलग थे कि वहाँ जो परी और जनाना जो डांसर भी कथन हमन ओकर बिना कहीं ना कहीं नाचा के कल्पना कर पाना मुश्किल है और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के एक विशेषता है पहचान है पूरा देश और विदेश में। हाँ जी जेमा नारी पात्र के अभिनय ला पुरुष मन करते हैं तो आप ला का लगते कि कतका महत्वपूर्ण है नारी पात्र के अभिनय करिए मन एक नाचा के लिए? सिन्हा जी आप नारी के बात करें तो नारी के तो एक विशेष महत्व स्थान हवे काबर नारी के बिना ये दुनिया वीराना है। अब हमूल जन्म दिस एक नारी छे जन्म दिस नारी ला हम माँ के रूप में देख सकथन एक जीवन संगणी के रूप में देखथन वही ला हम बहनी के रूप में देखथन और पुत्री के रूप में देखथन तो एकर बिना तो ये दुनिया अधूरा है। हालांकि हमारा जो संस्था में जिन लड़का जात मन है एक नारी के पात्रता निभाते तो वो समय में अपन आप लोग पूर्ण रूप से एक लड़की के रूप में ढाल देते हैं आवाज से कहो कि चाल चलन से कहो कि पोशाक से कहो तो एक से हम लोग बहुत अच्छा लगते हैं। आप नाचा के मन से हमेशा जुड़े रहते हो मन से भी जुड़े रहते हो तो का हमारे जो आम पब्लिक है दर्शक है आम समाज है उकर से कोनो मतलब समस्या के सामना करे पड़ते कोनो दुर्व्यवहार के सामना ऐसे कुछ? सिन्हा जी आप माना जो बोला था ये बात सही है
हम देखता ना आजकल हमारे जो कलाकार के बीच में जो डांसर जिला अपन नारी की भूमिका निभाते हैं, कभी कभी जो उद्दंड जो लड़का रहते हैं मन एक हकीकत एक लड़की रूप समझ के कभी कभी छेड़े के चालू कर देते हैं। तो वो समय में सुरक्षा कवच के रूप में हमारा रहथन जेला हम बर्दाश्त नहीं करन तो जवाब देथन होकर और समिति ला बुलवा के गांव के जो समिति रहते वो बुलवा के वो ला हमारे से अलग करवाथन जेकर से ऊपर हल हो जाते था। ये सही बात है ना कि जब तक हमार दर्शक मन हा आम आदमी मन हा जब तक हमार कलाकार मन ला नहीं समझे तब तक कलाकार मन हा अपन आपला पूर्ण रूप के से समर्पित होके हमारा संस्कृति के हमार कला के सेवा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हम ला समझे के जरूरत है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि विलेन के अभिनय पर नेगेटिव पात्र के अभिनय पर एक बुलंद आवाज के होना जरूरी है और हमार पुरखा मन ले चलत आथे कबर पहले खड़े साज के नाचा चलत रही से जब वो समय आधुनिक अतका विकास नहीं हो रही से बिजली के विस्तार नहीं हो रही से तो कहीं न कहीं ओकर कारण है कि चौथा पर्दा में नाचा के प्रस्तुति करे जाते। तो आप एक विलेन के अभिनय करे बर का चीज महत्वपूर्ण मानते हो? सिन्हा जी वैसे तो मैं जब विलेन के काम करता हूँ तो मैं मन में यही सोचता हूँ जैसा एक हमारे में बुलंद आवाज होना जरूरी है। कबर इंसान है तीन तरह के बात भाषा बोलते जैसे आवाज निकालते। एक तो हम खाली जीवा के जरिए से बोलते हैं, दूसरा कर्ण के माध्यम से बोलते हैं और तीसरा जो आवाज है जो नाभि से निकालते बुलंद आवाज। ये आवाज ऐसे है कि पूरा दहाड़ के बोले जाते बोला। तो हम गुंडा की जब भूमिका निभाता तो हमारे पास में चाहिए कि एक शेर की दहाड़ चाहिए, एक चीता की चाल चाहिए जेकर से हम ना ठोस जवाब दे सकन। और मेला तो ये बात ला इसे सीखे जैसे कि द्रोणाचार्य कौरव पांडव के बीच में बोलते कि बेटा अर्जुन ये झाड़ के ऊपर माँ जो चिड़िया बैठे हुए आप लोग का दिखाई देते। तो अर्जुन सीधा यही जवाब देते गुरुदेव मोला केवल चिड़िया के आंख ही दिखाई देते। वैसे टाइप मोर एक लक्ष्य थे चाहे वो समय में मोर ऊपर में कुछ भी हो जाए घटना, लेकिन जब तक मैं मुकाम में नहीं पहुंचूं तब तक मोर कार्य ला एक विराम नहीं दे। मैं बात सिनेमा के कारण तो आप ऐसे कौन से कलाकार है कौन से इसे विलेन के रोल करने वाला है जेला अपन आइडियल मानते हो जेला देख के आप सीखते हो? और एक चीज और जानना चाहता हूँ जतका सुंदर आप अभिनय मंच में करते हो मैं देखे हूँ आपके मंची प्रस्तुति ला तो हमारे दर्शक मन भी जानते आपके जतका कार्यक्रम चलते तो आप कोनो पहचान के मोहताज नहीं हो, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आने प्रांत में भी आप मन के प्रस्तुति होते। एक चीज जानना चाहता हूँ मैं आपसे, आप नाचा के मंच में विलेन के अभिनय ले करते हो नेगेटिव पात्र के अभिनय ले करते हो तक सिनेमा के ऐसे कौन से कलाकार हैं कौन से ऐसे विलेन के अभिनय करने वाले हैं जेला आप अपन आइडियल मानते हो जेला देख के आपको सीखते हो? सिन्हा जी अपना मैं बताना चाहूँ तो जब विलेन के काम करता हूँ तो मैं कभी भी फिल्म देखता हूँ कोई चलचित्र चलत रहते तो जे मैं एक मान के चलो कर एक्शन ला पकड़ता हूँ बात ला पकड़ता हूँ तो हवे जैसे अमरीश पुरी है डैनी है किरण कुमार है ऐसा ऐसा जो खलनायक है उनकर मन के एक्शन ला बात ला जेला अपन रूप में मैं ढालता हूँ। हालांकि देखता हूँ कर मन के लेकिन मैं अपन ढंग से ये करता हूँ। मैं आप लगा लगते कि जैसा सिनेमा के विस्तार हो आज सोशल मीडिया के विस्तार हो हर हाथ में मोबाइल है तो नाचा के प्रति दर्शक मन के लोगन मन के आकर्षण कम हो है कि वतकच है? नहीं वैसे सिन्हा जी आप जो बात बता था ना तो हम आजकल देखथन कि हर इंसान के पास में मोबाइल जरूर हवे, लेकिन अभी देखा जाए कि फिल्म जरूर देखते लेकिन उसका साथ साथ में हर कलाकार के बारे में मन यूट्यूब खोल खोल के देखते जला अपन मन पसंद करते ओकरे माध्यम से हमार जो कार्यक्रम घलो एक बयानक रूप में देते मन जेकर संग जा जाके निभात चलत हम। हाँ मैं बात करूँ आपके कार्यक्रम के तो ओमा गम्मत के रूप में एक नाटक दिखाए जाते नाचा के मंच में जी। तो कौन कौन से पात्र के अभिनय आप नाचा के मंच में करते हो? सिन्हा जी वैसे तो मैं हाँ नाचा के माध्यम में जो निभात हूँ तो मैं एक आदर्श भाई के रूप में भी ओको निभा चुके मैं हैं, एक पिता के भूमिका भी निभा चुके हूँ और विलेन के रूप में मन में गुंडा कहे जाए। और दूसरी बात मैं जब सेकंड गम्मत में एक भूमिका निभाता हूँ एक सेठ के जेला उत्तर प्रदेश थे
और अपन भाषा में मैं हल्का पुल्का कहे जाए कि बिहारी से संबंधित उत्तर प्रदेशीय भाषा का उपयोग करता हूँ, जिनमें बढ़िया रोल निभाता हूँ मैं, और निभा में बहुत अच्छा ढंग से निभा चलत हूँ मैं। आपके नाचा के मंच के कोनो ऐसे संवाद जिन ला आप हमारे दर्शक मन से साझा करना चाहो कि मन लगे कि वाकई में आपकी प्रस्तुति कैसे होते, जेकर ले सुन के आप ला समझ सके। सिन्हा जी, आप मन हम और से पूछे तो मैं बताना चाहता हूँ डायलॉग के बारे में जी। कि जैसे मोर सेक्रेटरी और मुंशी ला मैं बगीचा में रखवाली करे वो भेजता हूँ, तो का नाजायज फायदा उठा के सेक्रेटरी मुंशी जो है संगीता नाम के एक डांसर ला बुला के मस्त नाचत रहते। अचानक मोर जाना हो जाते, तो मैं हाँ बोलता हूँ वहां पे जाके, अबे ओ संगीता, बहुत दिनों के बाद नजर के सामने में आई हरे, अरे चांद छुप गए चांदनी शर्मा गई, किस्मत में थी गोरी जब नजर के सामने में आ गई। अरे ओ संगीता, जब तुम नजर के सामने में आई हो तो हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे। अरे ओ, आज तो मैं जिसे मैं कश्मीर की गली समझ रहा था, लेकिन वही लड़की मुझे चकमा देकर के भाग गई। लेकिन ना लड़की, ठाकुर सतवंत सिंह कोई भी काम न करता है सोच समझ के करता है। मैं छुप कर तुम्हारी इंतजार करूंगी, तुम जरूर आओगी। ऐसा मैं कहता हूँ सेक्रेटरी माला, और मैं समझता हूँ कि जो भी काम मैं करता हूँ सिन्हा जी, तो मंच के माध्यम में जब उतर जाता हूँ मैं दिल खोल के करता हूँ, चाहे उस समय में कुछ भी हो जाए। मैं आपके अभी सवाल ला सुनाते रहा तो मोला जरूर ऐसे लगत रही कि कोनो में फिल्मी पर्दा के वो खलनायक के रोल करने वाला, विलन के रोल करने वाला सर में गोड़ बात कर जी। तो का आप ला कभी ऐसे ऑफर आया है कि आप ला सिनेमा में काम करे के? वैसे तो अभी तक नहीं आया सिन्हा जी, संस्था तो वैसे 2-3 जन बुलाएंगे वाला बुलाए कलाम से, लेकिन मैं ये समझता हूँ जहां तक मोर जन्मभूमि से जुड़े हुए संस्था वो मैं भूल नहीं पाऊँ। और जे दिन में मोर संस्था नहीं रही ना, वो दिन में भला मैं दूसरा संस्था में लाऊं, लेकिन जब तक मोर संस्था कायम है मैं पूर्ण भूमिका निभाते रहूंगा। कहे जाए कि आप अपन जीवन जो कलाकारी जीवन है वो नाचा के लिए आप समर्पित होकर जीना चाहते हो? हाँ जी, काय सिन्हा जी की मोरगढ़ में, मोर गांव में जो संस्था खुले है अभी वर्तमान में चलत है, और एक मार्गदर्शन देव हमें जैसन सियान मन हवन, और हमारे सन अगर सियान मन छोड़ देबो तो हमारे संस्था के फिर तहस नहस हो जाई ना। दुर्रे बंजारी के बारे में एक बात कहे जाते कि यहाँ कलाकारी के भुइयाँ है, यहाँ कलाकारी मन के बड़ संख्या है। हाँ जी जी। तो ऐसे का कारण है कि यहाँ बड़ कलाकार पैदा होते हैं? सिन्हा जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक मैं देखता हूँ कि हर दुर्रे बंजारी ज्यादा से ज्यादा ये 70-75 घर के एक छोटा सा गाँव हवे, लेकिन देखे के दृष्टि में हम देखा कि हर 2-3 घर के अंदर में कोई ना कोई कलाकार हवे, खासकर नाचा के लीला मंडली से भी जुड़े हैं। और रही सवाल कि हमारे गांव के नाम दुर्रे बंजारी हवे, और सुने हो कि हमारे गांव में दुर्रे गायता नाम के देवता हवे। तो हम जब हिस्ट्री पूछतन सियान मनसा तो पता थे कि धुरो नाम के गायता गोंडिस का थे हमारे गांव में, जेकर से हमारे गांव के नाम दुर्रे बंजारी पड़े है। तो दुर्रे मने धुर्रे, कई हम धुर्रे समझते बोला, लेकिन दुर्रे शब्द हावे तो हमारे ये दुनिया में जो जात हन ना, तो हमेशा हम धुर्रा उड़ाकर ही आत हन। लेकिन अभी तक माँ की दुआ और हमारा इष्ट देवी मने शीतला माँ की है जाए कि ओकर कृपा से अभी तक कोनो जगह में कार्यक्रम उतना खास गड़बड़ नहीं गए हैं। कैसे लगते आप जब हमार भाखा हमार बोली के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा ला जी जी छत्तीसगढ़ के बाहर आने प्रांत में लेके जाते हो, तो कैसे प्रतिक्रिया मिलते है और आप मन ला कैसे खुशी होते हैं? सिन्हा जी, आप लोग बता था मैं कि जब हम ये भाखा बोली माँ आप मन बुलाए हो, और यह का माध्यम से हम जब कार्यक्रम करथन दूसरा प्रांत में घलो तो अच्छा स्वागत होते। और हमार भाषा जो छत्तीसगढ़ी भाषा है एक प्रिय भाषा है। अभी तक हम देखथन छत्तीसगढ़ी है सबसे बढ़िया गई थे। हालांकि कोनो राज्य में जावे तो कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी हम इतना अच्छा हन जेला पूर्ण रूप से बताथन और करके दिखाथन बाबा, जैसा हमला दूसरा प्रांत में नहीं मिले। अभी तक नाचा के प्रस्तुति के बात करो तो छत्तीसगढ़ के बाहर कौन कौन से प्रदेश में अपन प्रस्तुति देवर गए हो,
और कौन कौन से बड़का मंच में प्रस्तुति दे? सिन्हा जी आप मन जो बोले हो ना कि हम यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की छोड़ जैसे महाराष्ट्र लगे हुए राज्य है, वहाँ भी हम ना दो ठन जिला में तो बिल्कुल कंटिन्यूस देते हैं, जैसे गोंदिया जिला है, गढ़चिरौली जिला है, और वैसे अंतर राज्य जैसे उड़ीसा बॉर्डर तरफ भी हम कार्यक्रम दे चला था अभी, बहुत सारे कार्यक्रम दे हम, तो वो तरफ की भाषा थोड़ा घुमावदार है, फिर भी हमारे छत्तीसगढ़ गढ़ी जो भाषा समझते हैं वहाँ और देश चला था ना। साहू जी एक चीज जानना चाहता हूँ मैं, यहाँ नाचा में जतका सुघर आप मन अभिनय करते हो, जतका सुघर ढंग ले आप मन संवाद करते हो, तो ऐसे कोनो विशेष दर्शक के तरफ ले प्रतिक्रिया है जन आज भी आपला याद आत हुई? सिन्हा जी ऐसे आप पूछे तो बताना चाहता हूँ मैं, अभी तक जब भी मैं भूमिका निभाता हूँ, एक दिल खोल के खलनायक की भूमिका निभाता हूँ, तो एक बार इसी घट्टा घटी की टटेंगा भरदा की बात है, वहां में दर्शक के बीच में कोई मैडम आ रही से बेला डीला से, वो मैडम ला सहन नहीं हुई और अंत में मोर मेकअप रूम तक पहुंच गए। मोर बोलिस कि देखो जी आप कलाकार हो और कला निभा रहे हो तो इतना दर्दिला भी नहीं दिखाना चाहिए। मैं सूट जवाब दें, देखो मैडम मैं एक खलनायक की भूमिका निभा रहा हूँ और जब तक पूर्ण रूप में मैं अपना एक खलनायक नहीं महसूस करूँ, अगर मोर पास में दया नाम की अगर चीज जग जही तो मैं एक खलनायक की भूमिका नहीं निभा सकूँ। मैं बोला जवाब दे दे मैं, और वैसे यहाँ तक सिन्हा जी मोला तो जब कलाकारी करता हूँ कभी कभी दर्शक मन मोल गाली गलौज जितना करते, कभी कभी मोल मार घलो देते, पहले मोल सहन करना पड़ते, कबर मैं कला करत में सीमा से ज्यादा लांग जाता मैं क्रोध के भावना में, जेका से मोल सहन करते। अब ये कहीं ना कहीं आपके पहचान है कि आपके वो कलाकारी ला देख के दर्शक के मन में आपके प्रति विरोध के भाव आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तभी ये सब चीज निकल के आता है। हाँ सही बात है। मैं नाचा के पर्दे के पीछे के बात ला परिहा के कोनो उठाना चाहता हूँ। जैसन कि नाचा के विशेषता होती कि मैं कोनो लिखित पटकथा या स्क्रिप्ट नहीं हुआ है। नाचा के कलाकार मन हाँ रिहर्सल के माध्यम ले एक दूसरे ले संवाद करते और मन को प्रस्तुति देते हैं। तो वो रिहर्सल के बारे में बताते हो, कैसे ढंग के कलाकार मन आपस में वो नाटक ला रिहर्सल करके प्रस्तुति देते हो? सिन्हा जी आप रिहर्सल के बारे में पूछे तो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे संस्था में कुल 16 कलाकार हैं, जिनमें 10 गांव से कलाकार जुड़े हैं। जब हम शुरुआती दौर में एक रिहर्सल बैठथन तो कोई भी कहानी या संवाद ला हम बार बार अर्थन कबर कि हम अलग अलग माँ के कोख से पैदा होकर एक जगह जुड़े रहथन, तो सब जन के दिल लबी में लाना पड़ते, बात सवाल ला मिलाना पड़ते कि वास्तविक में हम जो बात सवाल करबो वो जनता के बीच में कोई गलत एक संदेश तो नहीं जाते का, हमारे मुंह से गलत तो नहीं निकल गए। तो ये चीज ला हमारा बार बार रटथन और जो अच्छा मैसेज बनते ओकर बाद माँ जिन ला कहे जाए कि हम सामने में प्रस्तुत कर सकन, ओकर बाद में ही हमारा एक पूर्ण रूप से देथन होला। अंत में हम पूर्ण जो आव भाव सब कुछ सज थे वही ला हम एक कॉमिक के माध्यम से, नकल के माध्यम से वो ला हम मंच में प्रस्तुति देथन। मैं बात कर रहा हूँ कि नाचा के प्रस्तुति रात्रि के होते, रात में ही एक कार्यक्रम के प्रस्तुति। हाँ जी, तो कतका मुश्किल होते एक कलाकार के रूप में रात्रि जागरण ला पर आप सामंजस्य कर पाना? सिन्हा जी वैसे कार्यक्रम तो रात्रि में होते और जगना बहुत जरूरी थे। तो जागरण ला झेले कभी कभी कई ठन चीज का उपयोग करना पड़ता है। जैसे मैं हाँ एक बताना चाहूँ, मैं कोई चीज के नशा सेवन नहीं करूँ मैं, और नींद ना आए ये करबो कुछ ना कुछ तो खाने वाला चीज, जैसे अपन एक चना कहा जाए, फली दाना कहा जाए, ऐसा चीज की मैं उपयोग करता हूँ। और कई हमारे जो साथी है जिन्हें आप पानी पीते हैं ताकि नींद ना आए, ऐसे टाइप के हमारा कार्यक्रम निभाता हूँ। वैसे तो मैं मोर एक फर्ज निभाता हूँ सिन्हा जी, अभी तक मोर बात है कि रात में चाहे 20 दिन हो या 25 दिन हो, लेकिन मैं रात के समय में मैं अपन आप एक दिन समझता हूँ। और कबर हमारे रात में प्रस्तुति थे तो मोला रात में नींद आवे नहीं करे। दूसरी बात, मैं जब दिन मान के समय कहे जाए, जब मैं गाड़ी में बैठता तो मोला 2 मिनट नहीं लगे नींद आए। मैं अपन आपला मैं गाड़ी में सोता, नींद पूरा कर लेता मैं। रात के समय का एक फर्ज निभाता हूँ कि देख रेख सामान के देख रेख भी करना है, और कोई कौन कैसन टाइप के इंसान हमारे बीच में आके बैठा थे
जेला हमार से ज्यादा समय रोकना नहीं है। तो ये चीज के मोला ध्यान देना पड़ते मोला। ये बहुत बड़का बात बोले आप मन ह के लगातार आप मन ह नाचा के प्रस्तुति देथो जी। और अपन नींद ला मार के हमार मनोरंजन करथो। हाँ जी, हाँ जी। और हमार लोक नाट्य नाचा के आप मन ह सेवल करथो। मैं वो सबो नाचा के कलाकार संगी मन ला हृदय से प्रणाम करना चाहता हूँ जेन मन नाचा के मंच ले प्रस्तुति ले जुड़े हैं। साहू जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आप कलाकारी ले जुड़े हो, खासकर नाचा के मंच ले, तो आगे और नाचा के बढ़ोतरी बर हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास बर हमार नाचा है वैश्विक पटल में एक पहचान बनाए, एक बर अउ कलाकारी के क्षेत्र में आगे आपके कोनो सपना ऐसे कुछ करना चाहते हो? मैं तो समझता हूँ सिन्हा जी कि हमार गांव एक गढ़ है, मान के चलो कला के क्षेत्र में। तो हमार गांव ला कुछ कला के क्षेत्र बढ़े ताकि यहाँ पे एक महोत्सव किया जाए, मान के चलो। अगर जनता जनार्दन के अगर शौक रही तो हमारे कलाकार भाई मन घलो उत्सुक है। और एक बात कहूँ कि अगर हमार पंजीयन हो जतीस तो शासन तरफ से भी हमला कुछ राहत मिलतीस जेला हम यहाँ अपन गांव में कर सकन। तो वही मैं शासन से चाहता हूँ कि हमारे जो साथी भाई मन से कि ये चीज अगर पंजीयन हो जतीस तो हमारे शासन तरफ से कुछ भी हमला कुछ सहयोग राशि मिलतीस जेकर से हमारे संस्था आगे हो जातीस। जैसा कि आप मन मंची प्रस्तुति दे हाँ जात हो तो गांव में भी वो भव्यता के साथ नाचा के बढ़ार बा आयोजन करना चाहते हो जेमा शासन के भी सहयोग रहे और आपके भी सहयोग ओमा बराबर मिले। जी जी, बहुत सुघर बात है कि आप मन नाचा ला समर्पित भाव से जीतो, ओकर बढ़ोतरी बर बहुत कुछ सोचते हो, बड़का आयोजन के आप मन परिकल्पना करते हो। मैं कामना करता हूँ कि सरकार के तरफ ले आप ला आपके पार्टी ला मदद मिले और ऐसा बड़का आयोजन हो जेकर ले हमार नाचा के कलाकार मन एक जगह सकला है और सब कलाकार मन ला अंचल के हमार दर्शक मन ला देखे बर मिले। जी जी, जावत जावत आप अपन वो कलाकार संगी मन ला का कहना चाहते हो अपन पार्टी के और जतका भी छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य नाचा ले जुड़े हैं वो कलाकार मन ला का कहना चाहते हो? सिन्हा जी, मैं आप कहना चाहता हूँ जितना भी हमारे कलाकार भाई मन हमारा आवाज ला सुनत हुई और देखा तो ये चैनल के माध्यम से, तो मैं मतलब ये संदेश देना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के मन कला के क्षेत्र में भाग ले और हमारे जो छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करें और एक अच्छा चीज के एक उद्देश्य ला जगह जगह अपन संदेश ला देवे। यही मैं कहना चाहता हूँ। हमार भाखा हमारा कलाकार है कार्यक्रम में आप आके आप ला कैसे लगे सा जैसन कि मन हमारा बोली भाखा ला लेके खासकर मैं नाचा के वो कलाकार मन ला नाचा के प्रस्तुति ले मंच ले जुड़े कलाकार मन ला लेके मैं बूता करना चाहता हूँ, तो कैसे महसूस हुई सा आप ला कार्यक्रम में आके? सिन्हा जी, आप मन के माया के बोली भाखा में आप मन मोर स्वागत करे और मैं पहली बार आप मैं के संस्था से जुड़े हूँ, बहुत दिल से बहुत अच्छा लगी, एक अच्छा महसूस कर रहा मैं और हो सके कि आगे चल के मोला इसे मिलते रहे, मैं यही दुआ चाहता हूँ। मैं बिल्कुल शुभकामना करबो, कामना करबो कि आप निरंतर कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहो। संगवारी हो ये तिरहिस नाचा के मंच ले जुड़े कलाकार जिन छत्तीसगढ़ में पहली वक्त हमन ये साक्षात्कार लेके आए नाचा में विलेन के अभिनय ला करने वाले कलाकार संगी के, और मैं कामना करता हूँ कि आप कलाकारी के क्षेत्र में निरंतर सरलग आगू बढ़त रहो और हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के स्नेह सेवा करत रहो। संगवारी हो अवैया अंक में एक और नवा कलाकार संग आप ला भेंट कराबो। मैं जानता हूँ कि मैं जिन क्षेत्र विशेष में वीडियो बनाता हूँ एक दर्शक बहुत कम है, पर मैं वो नाचा के कलाकार मन के मैं समर्पित भाव से सेवा करना चाहता हूँ, कर पीछे कलाकारी के जीवन से जुड़े संघर्ष ला मैं दिखाना चाहता हूँ। आप ला मोर ये प्रयास अगर आप पसंद आत हो तो आप हमारा माया के बोली भाखा ला सब्सक्राइब कर सकत हो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकत हो कि आप ला कार्यक्रम कैसे लगत है। तो अवैया अंक में एक और नवा कलाकार संग आप ला भेंट कराबो। तब तक बर देवा विदा। जय जोहार। जय जोहार सिन्हा जी।